विकी उससे पूछता है तुम खूनी रोड के बारे में कुछ जानती हो। तब छाया उसे बताती है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक लड़की का कार से एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस लड़की के गिरते ही बहुत ज़्यादा शरीर से खून निकलने लगा था। खूनी रोड ये कहानी है विकी नाम के एक लड़के की जो एक रिपोर्टर होता है। उसको अलग अलग चीज़ें रिकॉर्ड करना बहुत पसंद होता है। एक दिन वो सोचता है कि वो अपने कैमरे में कुछ भूतिया चीज़ें कैप्चर करेगा। तभी वो अपने दोस्त विशाल को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो उसके गांव शीतलपुर आ रहा है। अब ये बात सुनकर उसका दोस्त बहुत खुश हो जाता है और उसके आने की तैयारी करता है। ठीक 2 दिन बाद विकी उसके गाँव शीतलपुर पहुँच जाता है और दोनों ही बातचीत करने लगते हैं। तभी विशाल उसे पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आया है। तो विकी बोलता है कि उसको अपने कैमरे में कुछ भूतिया चीज़ें कैप्चर करनी है, तो वो चाहता है कि विशाल उसे कुछ भूतिया जगह बताए। तो विशाल उसे खूनी रोड के बारे में बताता है। अब विकी पूछता है खूनी रोड क्या है। तो विशाल बोलता है कि कहा जाता है खूनी रोड से अगर कोई भी इंसान कहीं पर जा रहा होता है तो वो वापस कभी ज़िंदा नहीं लौटता, क्योंकि हाल ही में वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हुई होती है। अब ये बात सुनकर विकी बहुत एक्साइटेड हो जाता है और वो आज रात ही खूनी रोड जाने का सोचता है। लेकिन विशाल उसे मना कर देता है क्योंकि वहाँ जाने में बहुत खतरा होता है। लेकिन विकी उसकी बात नहीं सुनता है और वो उसके सो जाने के बाद खूनी रोड के लिए निकल पड़ता है। थोड़ी ही दूर जाता है तो वहाँ पर एक बोर्ड होता है जहाँ पर लिखा होता है खूनी रोड अंदर जाना मना है। लेकिन विशाल उस बात को इग्नोर करते हुए अंदर चला जाता है। जैसे ही वो आगे जाता है तो वो देखता है कि उसके आसपास में कुछ भी नहीं है, ना तो यहाँ पर कोई इंसान है ना ही कोई जानवर। ये सब देखकर वो थोड़ा घबराने लगता है। तभी विकी अपना कैमरा निकालता है और उस जगह को रिकॉर्ड करने लग जाता है। वो रिकॉर्ड करते ही देखता है कि थोड़ी ही दूर उसे एक लड़की दिखती है जो नीचे मुँह कर सड़क पर बैठी होती है। विकी ये देखकर उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो कौन है, उसका क्या नाम है। पहले तो वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो अचानक से विकी को बोलती है कि मेरा नाम छाया है, मैं यहीं पर रहती हूँ। ये बात सुनकर विकी उससे पूछता है कि वो यहाँ कहाँ पर रहती है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तब छाया बोलती है कि थोड़ी ही आगे उसका घर है, वो वहाँ रहती है। अब ये बात सुनता है विकी तो वो उसकी बात को मान लेता है। लेकिन तब छाया उससे पूछती है वो कौन है और वो यहाँ क्या कर रहा है। तब विकी उसको अपने बारे में सब कुछ बता देता है और बोलता है कि उसको अपने कैमरे में भूतों को कैप्चर करना है, इसलिए वो यहाँ आया है। तब छाया कहती है कि अच्छा, इसका मतलब तुम भूत से नहीं डरते हो। तब विकी ये बोलता है हाँ, मैं भूतों पे यकीन भी नहीं करता हूँ और ना ही मैं भूतों से डरता हूँ। ये बात सुनकर छाया हंसने लगती है। तभी विकी उससे पूछता है तुम खूनी रोड के बारे में कुछ जानती हो। तब छाया उसे बताती है कि 10 साल पहले यहाँ पर एक लड़की का कार से एक्सीडेंट हो गया था। वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि उस लड़की के गिरते ही बहुत ज़्यादा शरीर से खून निकलने लगा था और जो कार का ड्राइवर था वो कार लेकर भाग गया था। थोड़ी ही देर बाद वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, लेकिन वो अपना मोबाइल से वीडियो बनाने लग जाते हैं। वो कोई भी ऐसा नहीं था जो उस लड़की की मदद कर रहा हो। वो लड़की जिंदा थी लेकिन किसी को भी उसकी कोई परवाह नहीं थी, वो सब वीडियो ही बना रहे थे। वो लड़की अपने मन में कह रही थी कि प्लीज़ उसे कोई हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन वहाँ पर कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो उसकी मदद करे। वो सभी बस सोशल मीडिया पे उसका वीडियो बनाकर डालने में व्यस्त थे। थोड़ी ही देर बाद वो लड़की मर जाती है और वो सारे लोग वीडियो बनाते ही रह जाते हैं। तभी विकी की नज़र रोड पर पड़ती है। वो देखता है थोड़ी ही दूर उसे एक लड़की दिखती है जो ज़मीन पर गिरी हुई है। वो उसके पास जाता है और उसे देखता है। वो जैसे ही उसके पास जाता है और उसे देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखता है कि वो लड़की कोई और नहीं, छाया है। तभी वो अपने पीछे मुड़कर देखता है तो छाया वहाँ पर नहीं होती। तभी अचानक छाया विकी के सामने आती है। विकी उसको देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन छाया उसके ऊपर हंसती है और थोड़ी ही देर बाद छाया विकी को पकड़ लेती है और विकी को मारने की कोशिश करती है। विकी उसे कहता है प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। छाया उसकी कोई भी बात नहीं सुनती है और उसे मार देती है। आई होप गाइज आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वाली कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।